अच्छी बात है, डॉक्टर साहब आगे, नवाज शरीफ को भी आने दें। इस दफा ये जा नहीं पाएंगे, इनसे कहें तैयारी कर लें, कोई नई बीमारी, कोई नया डॉक्टर, कोई नई फाइल, सब तैयार रखे। अब ये भाग नहीं सकेंगे किसी तैयारे में। ये एयरफोर्स के तैयारे में आए ना, वापस भी उसी को खड़ा रखें इंशाल्लाह। उसको ना आग लगाई तो हम भी पाकिस्तानी नहीं इंशाल्लाह। अब नहीं भाग सकेंगे ये। अच्छा हुआ आ रहे हैं, नवाज शरीफ को भी वापस ले आए, जितने बाहर बैठे हैं ना सबको ले आए, इन सबको एक पिंजरे में डाल के पिंजरे को हम आग लगा देंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद बाजी जिंदाबाद। इनकी ईट से ईट बजा दें। जो जितनी नफरी इन्होंने खड़ी की हुई है ना बाहर, वहाँ हमारे इलाके में चोर चक्के फिर रहे खुलेआम। रोज कोई गाड़ी की बैटरी निकाल के लेके जा रहा है, कोई टायर हमारे घर के आगे चोरी हुई है, ये उनको नहीं पकड़ रही है, इनको पकड़ने खड़े हुए हैं यहाँ पे। इतनी नफरी जो खड़ी की है, ये दहशतगर्द है, ये नंगे हाथ आए, इनके पास गने हैं, वो वासला लेके घूम रहे हैं। कल रात को ही हमारी गली चोरी हुई है, वो गन्स लेके घूम रहे थे 4 लोग, उनको जाके पकड़ो। ये पूरी पुलिस को फारिग कर दिया, पूरी रेंजर्स को फारिग कर दिया इन गरीब लोगों के पीछे। वहाँ खड़ा करो उनको जहाँ चोरियां हो रही हैं। ये मुलव्विस है सारे, ये यहाँ सारी। अच्छा इनको पकड़ने के लिए खड़ा किया, सारे बैठ के कोई गेम खेल रहा है, कोई फिल्में देख रहे हैं, सब वहाँ पड़े सो रहे हैं घासों में। पूरे मुल्क को फालिग कर दिया इन्होंने कि चोरियां हो, डकैतियां हो, भाई इनके पीछे लगा दो जो हसरत के पीछे खड़े हैं बिना वजह। जब वो इमरान खान के पीछे लगा देते हैं कि वो दहशतगर्द आ रहा है, उसको पकड़ो। और डॉक्टर साहब आ गए, उनको एयरफोर्स के तैयारे में लेकर आया गया है। एक शेल तो फेंको जरा, पिछली दफा का भूल गए हो। ये 4 लोग हैं ना, एक शेल फेंकोगे 8 लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। फेंक के दिखाओ, बच्चे आएंगे, बच्चे इस तरह के बच्चे भी आगे खड़े नजर आएंगे। करके दिखाओ, ट्राई तो करो। धमकियां किसको दे रहे हो? डरने वाला यहाँ कोई नहीं है, ट्राई तो करके देखो जरा। हम चाहते हैं कि तुम इस हद तक पहुंच जाओ कि फिर हमारे हाथों में भी ताकतें आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद किसानों के धरने में मौजूद हूं। यहाँ इस्लामाबाद की एक फैमिली आई है जो किसानों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। इनसे बात करते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ किसानों के धरने में आ गए? हाँ, बिल्कुल, हम इनके साथ हैं। ये हमारे भाई हैं, ये हम लोगों को खिलाते हैं। ये ज़मीन में सिंचाई ना करें, बीज ना डालें तो ये पूरा पाकिस्तान भूखा मरे। ठीक है। हाँ, और तो आपने इनके मुतालबा सुने हैं, क्या कह रहे हैं ये आपको? और ये जो मांगते हैं इनको देना चाहिए, जो भी ये मांग रहे हैं इनको दें। इन्होंने क्या मांगा है? इन्होंने कुछ नाजायज मांगा है? इन्होंने जहाज मांगे हैं, हमें फ्लाइटें दो, हमें जाके बाहर जाके होटलों में रखो। इन्होंने ये मांगा है? कोई नहीं मांगा। इन्होंने सिर्फ ये मांगा है कि जो जायज़ है वो हमें दो। है, बीज महंगा हो गया, बीज लगाना है ना, खाद चाहिए ना, है, पानी चाहिए ना। किस लिए? कि हम खाएंगे, सब भी खाएंगे, इसी से मुल्क चलता है। जब खाने को नहीं होगा बाहर से मंगाएंगे, ठीक है, ये लोग नहीं लगाते, बाहर से मंगाएंगे। उसके लिए हर तरह का पैसा है, बाहर डॉलर देने के लिए हर तरह के पैसे हैं इनके पास। है, वहाँ से 3 मिलियन टन जो है गंदम आ जाएगी, उसके पैसे हैं, लेकिन अपने मुल्क में लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज इन्हें धमकियां भी मिली कि अगर आप वापस ना गए शेलिंग की जाएगी, आपको मारा जाएगा। कसूर क्या समझते हैं? हाँ, बस हमें ही मारो ना, हम ही गलत पैदा हो गए। आप लोग तो यहाँ पे बस आप ही के लिए ये मुल्क बना था। हैं, हम लोगों को ही मारने के लिए आपके पास सब कुछ है। सर, ये वो लोग हैं जमीन का सीना चीर कर फसल उगाते हैं, ठीक है। इनकी आंखें खुल जाएगी जैसे कंटेनर कल्टी की है कल। हमारा गला खराब हुआ, ठीक है, बोल नहीं सकता मैं ज्यादा। जैसे इनका पिंडी टूल प्लाजा के बैरियल तोड़े हैं, ये वो लोग हैं, इनके गिरे बांध से ना कपड़े उतार लेंगे, इन्हें पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इन लोगों जी जिम्मेदार किसान भाइयों का पैसा छीना और बाहर भिजवा दिया है। इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है सानू। अच्छा, मुझे सिर्फ सानू चाहिए है भी हुकूमत इंसाफ होवे, रिलीफ दिता जाए हुकूमत पाकिस्तान नू। अच्छा, ये बताएं, एक तरफ ऐसे लोगों पर मुकदमात दर्ज होते हैं, इमरान खान पे मुकदमात दर्ज होते हैं, दूसरी तरफ आज आपको पता है मरीम नवाज की जमानत हो गई, बरी हो गई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई कानून नहीं है इस मुल्क में। ये जो है ये सब ये झूठ का कानून है, फ्रॉड का कानून है, कोई कानून नहीं है। जितना बड़ा चोर होगा है उस पे कोई केस नहीं, उस पे कोई कानून नहीं है। आप पे हम पे हाँ, और वो बाकी जो है, जो आम आदमी बोलता है कि हमें खाने पीने को करो, हमारे लिए आसानियाँ करो, बिजली के बिल जो है वो इतने आ रहे हैं कि कहाँ से? अब ये इन्हीं लोगों के ये है, ये डीजल जो है, डीजल पे चलता है सारा ट्यूबवेल। सागदार वापस आए, वो इनके लिए कुछ करेंगे? उसने पहले कभी किया है? नहीं करेंगे, वो माल इकट्ठा करेंगे जल्दी, टाइम ज्यादा माल, इसलिए उनका एक्सपीरियंस है।
ठीक है, वो जल्दी माल टाइम थोड़ा इनका, वो ज्यादा माल देगा और ये चले जाएंगे आउट कंट्री। लूट के ही जाएगा, ये सबको पता है, पहले भी लूट के जाता है। अपनी हुकूमत में लूट के 4 साल डबो के वजीर आजम के जहाज में चला गया, अब तो एयरफोर्स के जहाज में वापस आया है और बाकायदा मंगवाया गया है उसको कि आओ आके इस मुल्क को लूटो। ये लूटने के लिए जितना कुछ रह गया वो रह गया। 3 करोड़ लोग आसमान तले हैं जिनका बह गया है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जहाज नहीं जा रहा उधर जाके उनकी मदद करो। नहीं जा रहा है 4-4 5-5 साल पुरानी एक तस्वीर बनाई हुई है, वही छोड़ी जा रही है कि हम मदद कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। बनवाने वाले मरियम भी गई थी, तस्वीर बना के आ गई, क्या दिए ना लोग, कुछ पब्लिक का लूटा उसमें से दे देते। चलो जी, मेरी बहन भी यहाँ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे वालेकुम सलाम। यहाँ पे जितने लोग हैं ना मौजूद, आप सबके घर में टीवी है, सब टीवी देखते होंगे। आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, सारे न्यूज़ चैनल को बंद कर दें, केबल अपने घरों से निकाल दें। ये इस काबिल नहीं है कि हम इनको पे करें। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, टीवी पे ये लोग नहीं दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये बेशक आप लोगों से इंटरव्यूज ले रहे हैं, मगर टीवी पे कोई नहीं दिखा रहा। मैं आज आप लोगों को देखने आई हूँ कि मैं देखूँ कितने लोग हैं। ये बता रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, किसी को नहीं दिखा रहे। बंद कर दें, नेट लगाएं, यूट्यूब खोलें, इनके व्लॉग्स देखें। ये मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के दरमियान खड़े हैं, इनको देखें। इनकी मेहनतें हैं कि आप लोगों की आवाजें हम तक पहुंच रही हैं, वरना न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे। स्पेशली ये जियो समा बंद कर दें, इनको पे करने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं तो इनकी चैनल चलते हैं, केबल्स निकाल दें, ना ये चलेंगे ना ये इनको पे मिलेगी। खत्म कर दें इनको देखना। मुझे बताएं, आप जिंदाबाद बाजी जिंदाबाद। आप अपने किसान भाइयों के पास आए हैं, इनके मुतालबात भी आपने सुने हैं, क्या परेशानी है, क्यों उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है? बड़ी गल है। इनके साथ सिर्फ इनके साथ नहीं किया जा रहा, हर गरीब तबके के साथ किया जा रहा है। इनकी आवाजों को दबाया जा रहा है कि आप नहीं बोल सकते, आप यहाँ आके बैठे रहो, किसको फर्क पड़ रहा है? कोई नहीं पूछने वाला इनको, यहाँ बैठे रहे। मैं कहती हूँ यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे ताकि इनकी आवाज आवाम तक पहुंचे, इन तक पहुंचे कि हम जरूरत है, इस मुल्क की इनको जरूरत है। किसान हमारी ताकत है, इन्हीं से हमारा मुल्क चलता है, इन्हीं से हमको खाने को मिलता है। इन्होंने कुत्ता बिल्ली उनसे भी बदतर जानवरों को शेल्टर हाउस दिया है, यहाँ रोडों पे बैठे हुए जानवर को महंगे से महंगा खाना दिया जा रहा है, ये यहाँ भूखे नंगे बैठे हुए सारे। इन्होंने अपना ये हाल खुद बनाया है, खामोश रह के। कुत्ते बिल्लियों से बदतर हो गए ये लोग, हालांकि ये हमारी ताकत है, हमें खिलाते हैं, हमारी माएँ हैं ये किसान। मुल्क चल रहा है इनसे, इनकी मुतालबात सबसे पहले पूरे होने चाहिए। इनकी आवाज सब में बजा ताकत इनको देनी चाहिए कि बोलो हम सुनेंगे। ये चाहते हैं कि कोई बोले ही ना। अच्छा, मुझे बताएं, आपको पता है इसहाक डार भी वापस आए, आज मरियम नवाज की भी जमानत हो गई, तो क्या समझते हैं वो वजीर खजाना बन गए, इनके लिए कुछ करें? अच्छी बात है, डार साहब आ गए, नवाज शरीफ को भी आने दें। इस दफा ये जा नहीं पाएंगे, इनसे कहें तैयारी कर लें, कोई नई बीमारी, कोई नया डॉक्टर, कोई नई फाइल, सब तैयार रखे। अब ये भाग नहीं सकेंगे किसी तैयारे में। ये एयरफोर्स के तैयारे में आए ना, वापस भी उसी को खड़ा रखें इंशाल्लाह। उसको ना आग लगाई तो हम भी पाकिस्तानी नहीं, इंशाल्लाह। अब नहीं भाग सकेंगे ये। अच्छा हुआ आ रहे हैं, नवाज शरीफ को भी वापस ले आए, जितने बाहर बैठे हैं ना सबको ले आए, इन सबको एक पिंजरे में डाल के पिंजरे को हम आग लगा देंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ बुजुर्ग, यहाँ नौजवान, सारी नस्लों को वापस बुला लें। यहाँ आप देख रहे हैं बुजुर्ग, नौजवान और इस तरह लोग मौजूद हैं जो अपना हक लेने के लिए यहाँ कल रात से सड़कों पर मौजूद हैं, और इनकी सिचुएशन भी आप देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए और इनके मुतालबात हुकूमत के आगे किस तरह रखेंगे? ये यहाँ बैठे रहे ना, इनके मुतालबात जो इंशाल्लाह जल्द पूरे होंगे। यहाँ बैठे रहे अपनी हिम्मत से, और लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें। हम जैसे यहाँ इंशाल्लाह और लोग आएंगे, इंशाल्लाह इनके मुतालबात जल्द पूरे होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने हिलना नहीं है यहाँ से, आप लोगों ने बटना नहीं, खड़े रहना जब तक ये पूछे ना। इनकी ईट से ईट बजा दें, जो जितनी नफरी इन्होंने खड़ी की हुई है ना बाहर, वहाँ हमारे इलाके में चोर चक्के फिर रहे खुलेआम। रोज कोई गाड़ी की बैटरी निकाल के लेके जा रहा है, कोई टायर हमारे घर के आगे चोरी हुई है, ये उनको नहीं पकड़ रही है, इनको पकड़ने खड़े हुए हैं। यहाँ पे इतनी नफरी जो खड़ी की है, ये दहशतगर्द है, ये नंगे हाथ आए, इनके पास गने हैं, वो वासला लेके घूम रहे हैं। कल रात को ही हमारी गली चोरी हुई है, वो गन्स लेके घूम रहे थे 4 लोग, उनको जाके पकड़ो। ये पूरी पुलिस को फारिग कर दिया, पूरी रेंजर्स को फारिग कर दिया इन गरीब लोगों के पीछे। वहाँ खड़ा करो इनको जहाँ चोरियां हो रही हैं। मैडम वो तो कराते ही हैं आप खुद। ये मुलव्विस है सारे, ये यहाँ सारी। अच्छा, इनको पकड़ने के लिए खड़ा किया, सारे बैठ के कोई गेम खेल रहा है, कोई फिल्में देख रहे हैं, सब वहाँ पड़े सो रहे हैं घासों में। पूरा मुल्क को फालिग कर दिया इन्होंने कि चोरियां हो, डकैतियां हो, इनके पीछे लगा दो जो हक के पीछे खड़े हैं बिना वजह।
या वो इमरान खान के पीछे लगा देते हैं कि वो दहशतगर्द आ रहा है, उसको पकड़ो। वो डार साहब आ गए, उनको एयरफोर्स के तैयारे में लेकर आया गया है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मुतालबात के लिए गए हैं, उन्हें धमकियां दी गई हैं, इनके खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की गई है, ये कहा गया है इन पे शेलिंग की जाएगी, इन्हें रोका जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं बजाय हाथ लगाओ, उंगली लगा के दिखाओ, शेलिंग करो, करके दिखाओ। चलो स्टार्ट तो करो ना, एक शेल तो फेंको जरा, पिछली दफा का भूल गए हो। ये 4 लोग हैं ना, एक शेल फेंकोगे 8 लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। फेंक के दिखाओ, इंशाल्लाह। बच्चे आएंगे, बच्चे इस तरह के बच्चे भी आगे खड़े नजर आएंगे, करके दिखाओ, ट्राई तो करो। धमकियां किसको दे रहे हो? डरने वाला यहाँ कोई नहीं है, ट्राई तो करके देखो जरा। हम चाहते ही हैं कि तुम इस हद तक पहुंच जाओ कि फिर हमारे हाथों में भी ताकतें आ जाएं। हम देखें जी इस तरह वाले लोगों का शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं। हमने इन लोगों ने हमारे साथ बहुत तावन किया है, बहुत ज्यादा तावन किया है। देखें जी इस तरह फैमिलीज यहाँ पहुंची हैं इनसे इज़हार यकजहती करने के लिए, और ये बता रही हैं कि इस्लामाबाद की फैमिलीज भी इनके साथ करी हैं, और यहाँ किसानों की कसीर तादाद मौजूद है जो इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करिए। जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।